अति सुंदर। ये शिवलिंग तो बहुत ही सुंदर है। आप तो यूं ही प्रशंसा कर रहे हैं, अभी बहुत सा कार्य शेष है। नहीं नहीं, मुझे तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और क्या कार्य शेष है? आप संतुष्ट हो सकते हैं, किंतु जब तक मेरा मन नहीं भरेगा मैं इसे बनाती ही रहूंगी। लिंग की सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण इसे बनाने वाले की मंशा होती है, और मेरी मंशा तो यही है, मैं महादेव के लिए जो कुछ भी करूं सर्वश्रेष्ठ करूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महादेव अपनी भक्ति, श्रद्धा और मंशा को ही महत्व देते होंगे। यदि मंशा शुद्ध और भाव परिशुद्ध हो तो हमें उनका आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। और मेरी बात याद रखिए, इस बार महाशिवरात्रि पर इसी शिवलिंग की पूजा होगी। हाँ। आइए महादेव, ये भक्त कब से अपने आराध्य की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे आराध्य, मेरे आराध्य, मेरे महादेव। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ महादेव, महाशिवरात्रि के पूजा के जितने भी प्रबंध हो रहे हैं उससे आप संतुष्ट तो हो ना? बिल्कुल, आवश्यकता से अधिक है। जब से मैंने सुदामा को व्यंग कसा है, उसने भोग की सभी वस्तुओं की मात्रा बढ़ा दी है। और दूसरी ओर, जिस विशुद्ध प्रेम के साथ राधा इस पूजा की तैयारियां कर रही है, वो भी अपने आप में अलौकिक, अनूठा और निराला दृश्य है। सत्य कहूं तो संसार में ऐसी महाशिवरात्रि की पूजा कभी नहीं हुई होगी। कमी है तो बस एक ही बात की। मैं समझ गया, आपके मित्र नंदी और गणप्रेत यहाँ नहीं है, यही बात है ना? श्री कृष्ण, आप ही बताइए ना, महाशिवरात्रि की पूजा उनके बिना कैसे संपन्न हो पाएगी? हाँ अवश्य, उन्हें यहाँ बुलाने के लिए ही आपसे आज्ञा लेने आया हूँ। किंतु इसके लिए आपको मेरी आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है महादेव? आप स्वयं मेरे सुदामा को वन से मार दिखाकर यहाँ लाए हैं द्वारका में, और आप सोच रहे हैं मैं आपके मित्रों को मना कर सकता हूँ? कदापि नहीं। आपको जो उचित लगता है आप कीजिए, बुला लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, और मेरी आज्ञा लेने की तो कोई आवश्यकता नहीं। उचित है। तो चलिए महादेव, मैं चलता हूँ। तो आ गए महादेव के प्रिय वाहन नंदी। महादेव के प्रिय गणप्रिय, जो महादेव के सबसे बड़े भक्त भी है और सबसे प्रिय सखा भी। और जब महादेव ने स्वयं इन्हें आमंत्रित किया है तो इन्हें भला कौन रोक सकता है? ये लोग कौन है? ये मलिन और विचित्र है। ये लोग मेरे पूजा स्थान पर कहाँ चले आ रहे हैं? सैनिकों ने इन्हें रोका क्यों नहीं? भोलेनाथ, हम आ गए भोलेनाथ। भोलेनाथ? ओह, उस चंड के लोग हैं ये। भोलेनाथ, कहाँ हैं आप भोलेनाथ? भोलेनाथ! देखो देखो, यहाँ खाने को बहुत कुछ है। निश्चय ही महादेव ने हमारे भोजन के लिए ये सब सज कर रखा है। हर हर महादेव! अच्छा, तो तुम्हें उस भोलेनाथ ने भेजा है यहाँ? वो मूर्ख तो कहीं और पूजा कर रहा है। जाओ यहाँ से। तेरा ये दुस्साहस! भोलेनाथ को मूर्ख कहा? तुम्हारा संहार भोलेनाथ नहीं,
हम ही कर देंगे। हाँ हाँ, हम ही कर देंगे। एक बात बताओ, यहाँ दूध रखा है, दही, बेर, बेल फल, पारिजात रखे हैं। देवी, आप बताएं, यहाँ जितना भी भोग है ये सब महादेव के लिए है ना? जो महादेव के लिए है वो हम सब के लिए है। हम सबके लिए है। हम सबके लिए है। रुक जाओ सब के सब। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? और किस अधिकार से आप सब ने ये पूजा के सारे प्रबंध, ये सारी सामग्री को अस्त नष्ट कर दिया? कुछ शिष्टाचार, कुछ भद्रता है या नहीं आप लोगों में? आप लोग इसी क्षण यहाँ से चले जाइए। हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम सब कहीं नहीं जाएंगे। जो महादेव का है वो हमारा है, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे रुक जाओ। ठीक है, अब स्वयं द्वारकाधीश ही अपनी शक्ति से आप सबको यहाँ से भगाएंगे। मित्र कृष्ण, क्या कर रहे हो? हमारी सहायता करो मित्र, बाहर निकालो इन सबको। अरे मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो, अब मैं शिवलिंग बना रहा हूँ, ऐसे अपूर्ण तो नहीं छोड़ सकता ना। किंतु श्री कृष्ण, वो लोग सब कुछ नष्ट कर रहे हैं, सारा भोग खा रहे हैं। अब यदि वो लोग कह रहे हैं कि वो महादेव से सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो करते होंगे ना, जाने दो, प्रसाद ही तो खा रहे हैं। आप दोनों इतने भावुक क्यों हो रहे हो? तनिक उन्हें देखिए, वो कितने आनंदित है। आप भी आनंदित हो जाओ। आओ, शिवलिंग बनाने में मेरी सहायता करो। श्री कृष्ण, यदि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। देखिए, जैसी आपकी इच्छा, किंतु मैं तो शिवलिंग बनाने के पश्चात ही उठ सकता हूँ। रुक जा तुम सब, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये चेतावनी मैं दोबारा नहीं दूंगा। ताऊ, ताऊ यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे नहीं, चलो, शिवलिंग तो बन गया, हाथ धो लेता। क्या करने जा रहे हैं आप? पहले तो तुमने स्वयं इन्हें रोका नहीं, अब जब मैं इन्हें रोक रहा हूं तो तुम मुझे रोक रहे हो। नहीं कान्हा, हमारी पूजा में विघ्न डालने का दंड तो इन सबको मिल के रहेगा। इन्होंने किया क्या है? क्या किया है इन्होंने? भोजन ही तो किया है, भोजन और आ जाएगा। यदि तुम्हें मेरी सहायता नहीं करनी है ना तो मत करो, किंतु मुझे रोको भी मत। इन सबको इनकी उद्दंडता का दंड यदि मैंने आज नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी पढ़ रहा हूं नहीं। ताऊ, मैं कुछ कह रहा हूँ, सोच समझ के कह रहा हूँ। मुझ पर विश्वास नहीं करना है, जाना है तो भुगतो जाके। नहीं, मत जाइए, मैं कह रहा हूँ, फंस जाओगे। फंसूंगा नहीं कान्हा, इन्हें फंसाऊंगा। कान्हा, छोड़ो मुझे। ये वास्तव में महादेव से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। सोचिए, इस क्षण यहाँ पे क्यों आए हैं? कुछ विशेष कारण होगा, समझने का प्रयास कीजिए।
अद्भुत। ये तो सच में नंदी और गण प्रेत है। अब यदि ये सब यहाँ हैं तो भोलेनाथ। हे महादेव, आप तो सत्य में द्वारका में उपस्थित हैं। आपको मेरा सहर्ष प्रणाम। बलराम दाऊ, अब क्या करें? अब खड़े क्यों हैं? कुछ कीजिए ना। हाँ दाऊ, भगाइए इन्हें। हाँ, भगाता हूँ इन सबको अभी मैं। अभी भगाइए इन्हें, हम प्रतीक्षा करें। भगाओ। हाँ, भगाता हूँ इन सबको। महानंदी और गण प्रेत, क्षमा करना, वो आप सबको पहचान नहीं सका, किंतु अब चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने आप सबको भी पहचान लिया और स्वयं महादेव को भी, समझे? और हमने भी आपको पहचान लिया शेषनाग। नंदी जी, अब यदि आप सबका पेट भर गया हो तो कृपा करके मेरे मान के लिए, मेरे सम्मान के लिए यहाँ से प्रस्थान करने की कृपा कीजिए ना। वो समझ रहे हैं ना आप? हम सब आपसे क्षमा चाहते हैं। हम सब यहाँ से जा रहे हैं। जाओ, चलो। हर हर महादेव। देखा, भगा दिया इन सबको मैंने। अति उत्तम दाऊ, अच्छा किया जो आपने उन्हें भगा दिया। हाँ, मेरे भय से, हाँ भय से ही भाग गए मेरे। अब हम प्रबंध करने जाते हैं। द्वारका की पूजा का दायित्व तो मैंने लिया था, अर्थात इस पूजा को संपन्न करवाने का कर्तव्य भी मेरा ही है, किंतु सुदामा के कारण तो महादेव ये पूजा छोड़कर ही चले गए। ये सब उस कान्हा के कारण हुआ है। उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि भोलेनाथ ही महादेव है। अब ये शिवलिंग मेरे मन के अनुसार बना है। अब मुझे मेरा कार्य पूर्ण प्रतीत हो रहा है। महादेव ने हमें पूजा के लिए बुलाया तो था, किंतु एक पूजा से तो हमें भेज दिया गया, तो हम कौन सी पूजा में भाग लेंगे? प्रणाम। क्या आप महादेव की पूजा की तैयारी कर रही हैं? जी। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम सब भी इस पूजा में भाग ले सकते हैं? क्योंकि दूसरी पूजा से तो हमें हमारी वेशभूषा के कारण जाने के लिए कह दिया, जबकि हमने कहा कि महादेव हमसे और हम महादेव से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। देखिए, यदि ये सत्य है कि आप महादेव से प्रेम करते हैं, तो मुझे आपकी वेशभूषा से कोई आपत्ति नहीं है। आप निश्चिंत होकर इस पूजा में भाग ले सकते हैं। और वैसे भी पूजा में भव्य प्रबंध नहीं, परिशुद्ध भाव होना आवश्यक होता है। माता पार्वती, राधा के सामने नहीं नंदी। माते, जो भी आपने राधा के विषय में बोला था सब सत्य है। राधा सच में प्रेम की देवी है।